मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। किसान चकबंदी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि विभाग उनके साथ निरंतर अत्याचार कर रहा है और उनकी शिकायतों का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। अधिकांश किसान दूधली गांव से पहुंचे हैं, जहां चकबंदी नक्शा 23 को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि यह नक्शा गलत तरीके से तैयार किया गया है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से खारिज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक नक्शा 23 वापस नहीं लिया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इसी के साथ 21 नवंबर को धरना स्थल पर ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। मेरा नाम बबली शर्मा है, मैं किसान मजदूर संगठन का मंडल अध्यक्ष। मेरी मांग तो यही है, जो किसानों के लिए अत्याचार हो रहा, जिनके हवाई चक लगा रखे, जबकि हमने अधिकारियों को 7 तारीख में धरना देकर ज्ञापन दे दिया था। उसके बावजूद भी 10 दिन का टाइम मांगा था, हमने 10 दिन का टाइम भी दिया और देने के बाद में हमने तारीख निश्चित कर रखी थी कि 17 तारीख तक अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे अपनी मांग के लिए। हमने धरना दिया और मांग यही है हमारी सबकी कि नक्शा 23 खारिज हो, क्योंकि लोग जो पैसे हैं जिनके पास, उनके तो चक लगाए जा रहे सही जगह पे रोड के ऊपर। जो वैसे आदमी हैं उनके भेजे जा रहे खादर में, जहाँ जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, कम वैल्यू की जमीन में, वहाँ उनके चक कटे जा रहे। कमाल की बात देखो, जिनके 2 बेटे शहीद हो गए हों और वे प्रधान परिवार के हों और उनके लिए भी उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा। उनकी एक भी हिस्सा जमीन कहीं दर्शाई नहीं जा रही, और वो दर्शाई जा रही भी तो वहाँ दर्शाई जा रही जहाँ 50 पैसे 60 पैसे की उस पे है, मूल जोत उसकी है ही नहीं, खत्म कर दी। तो ये क्या न्याय हो रहा भाई? हम तो आपके चैनल के माध्यम से न्याय की मांग करें कि भाई इन किसानों को न्याय मिले दूधली गांव के, और ये चकबंदी नक्शा 23 खारिज हो और ये दोबारा से सही हो। धरना जब तक रहेगा जब तक ये समस्या का हल होने का नहीं, जब तक नक्शा 23 खारिज नहीं होगा जब तक धरना रहेगा। 21 तारीख को हमारी महापंचायत है, यहाँ से सभी लोग आवेंगे और आप भी लोग भी आना और हमारी इन किसानों की लोगों की मदद करना। मुजफ्फरनगर के ग्राम दूधली से आए प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधानी के भावी उम्मीदवारों और कुछ व्यक्तियों द्वारा चकबंदी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम के अधिकांश किसान चकबंदी कार्य से संतुष्ट हैं और यह कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित होने के कारण जल्द पूरा कराया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में दिए जा रहे धरने को निराधार बताते हुए प्रशासन से अनुरोध किया है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चकबंदी कार्य को बिना रुकावट जारी रखा जाए। हमारे कुछ लोग जो हैं, बाहर के लोग कहूंगा मैं, गांव के लोग नहीं, बाहर के लोग जो हैं विरोध में बैठे हुए हैं कि नक्शा 23 को लेकर, जिनकी गांव दूधली में जमीन भी नहीं है। कुछ संगठन जो है, किसान मजदूर संगठन जो है, ये कह रहा है कि नक्शा 23 कैंसिल करा जाए, लेकिन हमारे गाँव की जो जनता है, हमारे गांव में जो चकबंदी चलते चलते 20 साल हो गई और 20 साल से किसी को रास्ते की दिक्कत है, किसी को पानी की दिक्कत है ना। उस चीज का दर्द जो उस गांव का किसान है उसे ही मालूम है, लेकिन ना कि जो बाहर का नेता है उसे कोई मालूम है। हमारे गांव के जो किसान है वो वहां तो बैठे नहीं। हमारे गांव के किसान तो चाह रहे हैं कि चकबंदी चाहे, लेकिन कुछ लोग अपना हेरा फेरी दलाली करने के चक्कर में, है ना, टेंट लगा के बाहर बैठे हैं और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि नक्शा 23 गलत बना है। अगर नक्शा 23 गलत बना है, किसी का 10% आपत्ति है भी, तो हमारा कहने का मतलब है पहले उससे संशोधन करा जाए, संशोधन करके सभी किसानों को संतुष्ट करा जाए, उसके बाद चकबंदी की प्रक्रिया आगे बढ़े। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा मजदूर यूनियन ने आज जिला अधिकारी कार्यालय पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों ई रिक्शा चालक पहुंचे और प्रशासन द्वारा लागू नई रूट व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि उचित किराया तय किए बिना रूट का पालन संभव नहीं है। चालकों ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और इंश्योरेंस निःशुल्क जारी करने, चालान के नाम पर हो रही अवैध वसूली बंद कराने, दुर्घटना पर 5 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था और ई रिक्शा मजदूर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जैसी कई मांगे जिला अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में रखी। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा मजदूर यूनियन ने आज जिला अधिकारी कार्यालय पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों ई रिक्शा चालक पहुंचे और प्रशासन द्वारा लागू नई रूट व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि उचित किराया तय किए बिना रूट का पालन संभव नहीं है। चालकों ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और इंश्योरेंस निःशुल्क जारी करने, चालान के नाम पर हो रही अवैध वसूली बंद कराने, दुर्घटना पर 5 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था और ई रिक्शा मजदूर क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जैसी कई मांगे जिला अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में रखी।
यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा नाम सुदेश कुमार गौतम, भारतीय ई रिक्शा मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। हम यहाँ पे जो ये धरना है अनिश्चितकाल इसलिए आए हैं कि हम प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न किए जा रहे हैं। आए दिन हमारे मजदूर लोगों से जो ई रिक्शा चालक है उनका चालान होता है और रूट के नाम पे इनके साथ में जो दुर्व्यवहार करे जा रहा है ये बहुत गलत है। हम मजदूर व्यक्ति है, सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी पता नहीं 500-400 रुपए हम अपने आटे के लिए हमारे पे है नहीं है। जो भी हमारे पे शाम के टाइम इकट्ठा होता है तो कुछ लोग ऐसे, मैं सभी को नहीं कहूँगा अधिकारियों, कुछ लोग ऐसे है कि उन्हें साइड में ले जाके और उसका चालान दर्द से काट देंगे। चालान नहीं देगा तो उसे कह देंगे उस साइड में कर, वहां पर ले जा और वहां पैसे दे यार अपना कर ले काम को। तो हमारी इस व्यवस्था जो मुजफ्फरनगर की है, हम इससे परेशान है। रूट के नाम पे हमारे पे जो थोपे जा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे मजदूर आदमी, हमारे पेट की रोजी रोटी का मामला है। अगर रूट के नाम पे अगर जो सरकार चाहती है अगर शहर के अंदर रूट लगाई जा तो जो सरकार की तरफ से ही 10 रुपए प्रति किलोमीटर है प्रशासन उसे लागू कर दे। मजदूर आदमी मतलब अपने क्या करेगा? अगर रूट आप लागू करेंगे तो हमारा जो 10 रुपए प्रति किलोमीटर का मतलब जो है उसमें कोई सुनाई नहीं करेगी, ना हमारे से किसी अधिकारी ने कोई बात करेगी। हमने कई बार मतलब यहाँ पर 3-4था धरना है ये, और इसलिए ये आज अनिश्चितकाल धरना दिया जा रहा है। तब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मुजफ्फरनगर में पिंटू सैनी हत्याकांड को लेकर आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों लोग टाउन हॉल से पैदल मार्च करते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। मोहन प्रजापति ने आरोप लगाया कि 29 अक्टूबर को पिंटू सैनी की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले में केवल हल्की धाराएं लगाकर 5 आरोपियों को जेल भेजा, जबकि बाकी आरोपियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों पर अत्याचार के मामलों में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि सभी आरोपियों को सख्त धाराओं में गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पिछड़ा। आज भारतीय पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है। इसमें 29 अक्टूबर को पिंटू सैनी है, रामलीला जिला निवासी पिंटू सैनी की जो है पीट कर दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें 9 लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया था पीड़ित पक्ष ने, और अभी तक 5 लोग ही जेल गए हैं, जिसमें वो भी हल्की धारा में पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है। अब एसएसपी साहब से मिला है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और जी धारा उसमें से शहर कोतवाली पुलिस ने धारा घटा दी, हल्की धारा जोड़ दी, हत्या की धारा नहीं जोड़ी है। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया संजय वर्मा जी ने कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और धारा बढ़ाकर जो विधिवत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। देखिए टाइम तो उन्होंने नहीं दिया, टाइम तो हमने दिया, हमारा टाइम है 2 दिन का। अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और धारा का जो परिवर्तन शहर कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया था उस धारा को नहीं बढ़ाया गया तो ये प्रशासन एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए भी तैयार है। ये हमारी मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में बुजुर्ग गुफरान के घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई। पीड़ित के अनुसार वह दोपहर में किसी काम से देवबंद गए थे और शाम को लौटकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जिस बक्से में ज्वेलरी और नकदी रखी थी वह पूरा खाली था। घटना से परेशान गुफरान आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी हुई, हम 12 बजे यहाँ से निकले थे गाड़ी में बैठ को, लोक लगा को गेट का, और 6:15 बजे हम आए यहाँ तो 12 का लोक खुला हुआ था, अंदर का लग रहा था। दूसरा गेट हमारा उसका अंदर का देखो हमने 12 का लोक लगा दिया था। उधर रास्ता 11 फुट का रास्ता बंद है, 3 घरों में रह रहे थे जो। कल की बात थी, कल की बात। अच्छा मैं अंदर देखा तो किवाड़ अंदर से बंद हो, धक्के मारे अंदर से बंद हो, घूम को गए पिछले गेट को तो पिछले गेट का बाहर का कुंडा लगाया था, अंदर का खोल के बाहर का लगा के अंदर बढ़ को मैं देखा तो सब सामान सब बल्ब जल रहे, कमरों के किवाड़ खुले पड़े, सब सामान बिखरा पड़ा। तो उसकी चीज थी मेरी बक्से में स्टैंड को 10 तोले सोना था, 40 तोले चांदी की चीज बनी हुई थी सारी, उनके बक्से है, सारे बक्से पड़े जिनमें चीज थी अलग अलग, और नकदी पैसे थी वह उनका ये पता नहीं कितने पैसे थे जी, हम उनमें तो खर्च भी कर रहे हैं।
मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र में पुलिस और बाइक चोरों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। शामली रोड पर हुई इस कार्रवाई में शातिर बाइक चोर दानिश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अनुज उर्फ सर्किट घेराबंदी के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। दानिश गैंग पर जिले में कई बाइक चोरी के मामलों में सक्रिय होने का आरोप है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। थाना खालापार की पुलिस को आज 19 नवंबर को एक सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि हमारे यहाँ के बाइक चोर यहाँ शामली रोड से कहीं जा रहे हैं। तो इसी क्रम में चौकी इंचार्ज खालापार द्वारा यहाँ चेकिंग लगाई गई। शामली रोड पे एक बाइक अप्रोच करती दिखी, उसको जब रोकने का प्रयास किया तो उसने कच्चे रास्ते से सूजड़ू के जंगलों में अपनी बाइक मोड़ ली। पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाब में पुलिस ने फायर किया, एक व्यक्ति घायल हुआ उनमें से, दूसरा जब भागा तो कोम्बिंग के दौरान दूसरा व्यक्ति मिला और साथ ही में 3 और बाइकें बरामद हुई। सर, किस तरह का इतिहास था घायल बदमाशों का? अभी तक के पूछताछ के हिसाब से हमें पता चला है कि इनका कुछ आपराधिक इतिहास है और इनसे जो बाइकें बरामद हुई हैं संभवतः वो कुछ खतौली से चोरी हुई हैं और कुछ शहर के क्षेत्र नई मंडी से भी चोरी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के लोई गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया और मकान की छत भी ध्वस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। पुलिस और फायर विभाग घटना के कारणों की जाँच कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पलक नाम की किन्नर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर किन्नर नाजिम पर जबरन जेंडर परिवर्तन, धर्मांतरण और अवैध उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। पलक का कहना है कि आर्थिक हालत खराब होने पर नाजिम ने लालच देकर उसे अपने साथ जोड़ लिया और बाद में दिल्ली ले जाकर जबरन जेंडर चेंज करा दिया। आरोप है कि इसके बाद नाजिम और उसके चेले लगातार उस पर इस्लाम कबूल करने, कलमा पढ़ने और यहाँ तक कि गौमांस खाने का दबाव बनाते रहे। पीड़िता किसी तरह उनसे बचकर राजस्थान पहुंची, लेकिन वहां भी नाजिम ने समाज पर दबाव डालकर उसे डेरे से निकलवा दिया। पलक ने कहा है कि नाजिम का एक बड़ा गैंग है जो युवकों का जबरन जेंडर परिवर्तन कराता है और अवैध उगाही करता है। पीड़िता ने अपनी सुरक्षा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं अपनी परेशानी को लेके आई हूँ। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है किन्नरों ने, और जी ये जो मल्लुपुरे में रहते हैं नाजिम हाजीहर, इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। इसलिए मैं परेशान होकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो किस तरह से परेशान कर रहे हैं आपको? ये पहले तो सेक्स चेंज कराते हैं रेंजर, इस तरह से अपना मुट्ठी में लेके अपना बात करके, फिर उसके बाद हिंदू समाज को फिर ये वो देते हैं दबाव कि आप इस्लाम कबूल करो, मुसलमान बनो आप, और जो नहीं बनते तो फिर उन्हें बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने कहते हैं तुम्हें शहर में रहने देंगे और अपना तुम्हें कहीं खाने कमाने भी नहीं देंगे, और फिर बोलते हैं कि हम तो पैसा फेंक देंगे, हमारे पास तो पैसा हम वही लौट देंगे, धमकी देते हैं मारने की जान से। और जी क्या बोलते हैं इसको कि इन्होंने तो पहले भी खूनी मर्डर कर रखे हैं, इनके पास तो मेरे पास सबूत है पहले भी, क्योंकि मैं तो आने वाले टाइम पे वो भी दिखा दूंगी। इन्होंने तो पहले मर्डर कर रखा है, विनोद का मर्डर किया था इन्होंने पहले भी, सबने मिलकर। मेरी शादी हो गई थी 2016 में, और जी मेरी शादी थी नावले से मंसूरपुर के पास। पैसे को लालच देते हैं कि आप हमारे साथ डांस करो। पहले तो 1000, 2000, 5000 का लालच देते हैं ये, वो पैसा का लालच दे के फिर ये, और वो पैसा जोड़ लेता है इंसान, तो फिर बोलते हैं कि तुम अपनी लड़की बन जाओ, तो फिर ये ऐसा काम करते हैं, पता नहीं लगता, फिर लड़की बना के ले आते हैं, वही हमारा पैसा हमारा खुद खर्च होता है, और फिर बोलते हैं हम कहीं जाते हैं तो हम 50 लाख लेंगे, 1 करोड़ रुपये लेंगे, ये दिल्ली कराते हैं। नहीं, वो तो ज़बरदस्ती हो गई, और फिर चलो हो भी गई ज़बरदस्ती, तो फिर ये वाली बात आ रही कि तुम मुसलमान बनो, इस्लाम कबूल करो, और नहीं तुम्हें शहर में नहीं रहने देंगे। मैं अपने घर पे रहती हूँ लबासपुर में, तो मुझे भाई बहुत टोर्चर दिया जाते हैं। इनके चेले आते हैं मोइनुफ जावेद, और ये मुझे टोर्चर देते हैं कि हम तुझे मरवा देंगे, तुम्हारा मर्डर करा देंगे, ये ऐसे करते हैं वहाँ पर। निश्चित तौर पर कोई भी शख्स अगर धर्म को सही जानेगा और सही राह पर होगा तो इस तरीके की आतंकी घटनाएं नहीं कर सकता। इमरान मसूद साहब ने ठीक कहा, और सच बात यह है कि जो लोग भी आतंकी हैं वो अपने धर्म को नहीं जानते, इसीलिए वो कट्टरता की तरफ जाते हैं। जो लोग भी कहीं पर बम धमाके करते हैं, जो लोग भी कहीं पर जो है इस तरीके की कोई भी कायराना आतंकी हरकतें करते हैं, जो लोग भी दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरे के मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं, जो लोग मजारों के ऊपर झंडे फहराने की कोशिश करते हैं,
और जो लोग गाय के नाम पर इंसान को मारने की कोशिश करते हैं वो सब भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए लोग हैं और वो दोनों तरफ के कट्टरवादी लोग हैं। और कट्टरता कभी भी धर्म को बढ़ाती नहीं है, कट्टरता धर्म का नाश करती है, ये अपने आप में सच है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से 22 ब्राजीलियन मॉडल के वोट जो है एक जगह पर होते हैं, एक वोटर लिस्ट में होते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गांव का प्रधान हरियाणा में वोट डालता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 66 तो हमने निकाले हैं लोग दिल्ली में, हरियाणा में और उसके बाद बिहार में वोट दो जगह पर वोट डालते हैं। इस प्रक्रिया से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कि मतदाता सूची की खोट का और मतदाता सूची में जानबूझकर खोट पैदा करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हम दिसंबर में रामलीला ग्राउंड पर एक बड़ी रैली दिल्ली में करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे।